नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 24 अप्रैल 2021 और आपको हम बता रहे हैं बिहार का कोरोना अपडेट। तो पटना हाईकोर्ट अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण और राज्य सरकार की तैयारियों में जो खोट है उस पर बहुत ही गंभीर है। कल 23 अप्रैल शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने फिर से, पटना हाईकोर्ट में खंडपीठ है जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और मोहित कुमार शाह की, इन दोनों ने सुनवाई की है। राज्य सरकार को इसके पहले कहा गया था कि वो बिहार के अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में रिपोर्ट पेश करे और कार्य योजना बताए। तो बिहार सरकार ने कार्य योजना पेश करी, अद्यतन रिपोर्ट दिखाई, लेकिन हाईकोर्ट इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट का मानना था कि जो बिहार सरकार रिपोर्ट दिखा रही है या जो कार्य योजना बता रही है वह वास्तविक स्थिति से भ्रमित करने वाली है। मतलब रिपोर्ट जो है वह कन्फ्यूज़न पैदा करती है और वो जो ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन है उससे मेल नहीं खाती है, मैच नहीं करती है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे तो सब कुछ चलने वाला नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अब हम इस मामले को देखेंगे और गंभीरता से देखेंगे। हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने, मतलब जो इनकी खंडपीठ है जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और मोहित कुमार शाह की, उन्होंने अपने रजिस्ट्रार जनरल, मतलब पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि वो एक हाईकोर्ट की ईमेल आईडी क्रिएट करें। इस ईमेल आईडी को मीडिया के माध्यम से टेलीकास्ट करें, प्रचारित करें, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हाईकोर्ट किसी मामले को देख रहा है। इस ईमेल आईडी पर बिहार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पटना के हों या दूसरे जिलों के हों, वो यदि उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और इन शिकायतों को पटना हाईकोर्ट संज्ञान में लेगा। इसके बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो संबंधित जिलों के डीएम हैं उन्हें ताकीद किया जाएगा कि आप ऑक्सीजन सप्लाई को कंफर्म कीजिए। तो देखिए, पटना हाईकोर्ट ने व्यवस्था सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और एक प्लेटफॉर्म दिया है हॉस्पिटल्स को कि उन्हें यदि ऑक्सीजन सप्लाई में परेशानी हो रही है, आपको पता है कि जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें ऑक्सीजन ही गेम चेंजर है। दवाएं तो बहुत काम नहीं कर रही हैं और जो मरीजों के साथ हो रहा है कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो लगातार बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। ऐसी सूरत में यदि उन्हें तुरंत ऑक्सीजन न मिले तो उनकी जान चली जा रही है, मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को अब हमें देखना होगा, इसके लिए हम हाईकोर्ट की ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने कहा कि जो राज्य सरकार की तैयारी है वो नाकाफी दिखती है, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। कोर्ट ने भारत सरकार को भी निर्देशित किया है। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार की जो स्वास्थ्य सेवा है उनके डायरेक्टर जनरल को हम ये डायरेक्ट करते हैं कि वे अपनी टीम, मतलब एक सेंट्रल टीम, अगले 2 दिनों के भीतर बिहार में भेजें। मतलब भारत सरकार की हेल्थ सर्विसेज को अपनी एक हाई लेवल टीम बिहार भेजनी होगी अगले 2 दिनों में, जो बिहार की तैयारियों, बिहार के अस्पतालों की स्थिति का जायजा लेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर हम फिर से 27 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। देखिए, हाईकोर्ट को ये बताया गया, जो ऑक्सीजन सप्लाई की बात की जा रही है, कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से कहा था कि हमें 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत तुरंत है, लेकिन इसके एवज में भारत सरकार ने 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का वायदा किया है। सप्लाई शुरू भी हुई है। कल आपने मीडिया में देखा होगा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है रेलवे की, इसके अलावा एयर लिफ्टिंग हो रही है। कल इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोर्ट को, पटना हाईकोर्ट को यह भी बताने की कोशिश की है कि देखिए, बिहार में 14 ऑक्सीजन प्लांट हैं जिनसे 104 मीट्रिक टन ऑक्सीजन
का प्रोडक्शन रोज किया जा सकता है। इस प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाए जाने की कोशिश जारी है। आपको यह भी पता है कि बिहार सरकार ने जो बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति है उसमें झारखंड से मदद मांगी है। झारखंड के कई प्लांट से बिहार को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। तो हाईकोर्ट का ये कड़ा तेवर, आपको हमने इसके पहले की वीडियो में यह भी बताया था कि देखिए हालात कितने बिगड़े हुए हैं कि पटना के बांसघाट पर जो विद्युत शवदाह गिरी है, जहां कोरोना के मरीजों की अंतिम क्रिया की व्यवस्था की गई है, वहां 24 घंटे की वेटिंग है। मतलब पहले तो जान बचाने की जद्दोजहद, इसके बाद यदि मौत हो गई, गम में आप डूबे हैं, पूरा परिवार अपने को कैसे संभाले यह चुनौती है। परिवार का सदस्य चला गया है, लेकिन अंतिम क्रिया भी मुश्किल होती जा रही है। 24 घंटे मतलब 100 को लेकर आपको बांसघाट पर ठहरना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है। सोचिए क्या हालात हैं। और अस्पतालों में देखिए कोरोना ये बीमारी जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो वीआईपी हो। कल एक और IAS की मौत हो गई, इसके पहले पंचायती राज के निदेशक की मौत हुई थी। तो जो सूरत है, हाईकोर्ट ने दखल दिया है। हमें भरोसा करना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो स्थिति सुधरेगी, क्योंकि बगैर अस्पतालों को सुधारे और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को निर्बाध बनाए, मतलब जो उनकी ज़रूरत है, यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो ये संक्रमण, क्योंकि देखिए जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। फिर बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जो प्रवासी बिहारी हैं। कल ही हमारे रिपोर्टर शिवम ने पटना एयरपोर्ट पर जाकर स्थिति का जायज़ा लिया था और पटना जंक्शन पर जाकर स्थिति का जायज़ा लिया था। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो आने वाले फ्लाइट्स हैं या ट्रेन हैं वो तो भरे पड़े हैं, लेकिन जाने वाले ट्रेनों या विमानों में यात्री नहीं है। मतलब कोई जाना नहीं चाह रहा है, सब लोग आना चाह रहे हैं। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, देखिए देश के कई दूसरे प्रदेश हैं जो और भी ज़्यादा संक्रमित हैं। दिल्ली में तो लॉकडाउन हो गया, महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया, झारखंड में लॉकडाउन है, तो वहाँ से भी आ रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि अब हम नई व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो बाहर से आएंगे उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था फिर से शुरू की जा रही है, जैसा कि 2020 में किया गया था। और कम से कम 4 दिनों तक उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा और जब तक वे निगेटिव नहीं हो जाएंगे अपने घरों को नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए अभी सरकार क्वारंटाइन सेंटर को तैयार करने में और वहाँ सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने में कितना वक्त लगाती है, तब तक संक्रमण और भी कितना फैल जाएगा, यह भी एक चुनौती है। क्योंकि चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। अभी सबसे बड़ी चुनौती तो अस्पतालों की स्थिति को सुधारना ही है। हालांकि कल पटना जिला प्रशासन ने जो पटना के अस्पताल से वहाँ मजिस्ट्रेट की तैनाती की है, जो ये देखें कि हाँ बेड हैं कि नहीं, ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैंने आपको पहले के वीडियो में ही, मतलब जब शुरुआती ये संकट आया था तभी हमने कहा था कि सरकार को एक सेंट्रलाइज सिस्टम तैयार करना चाहिए और एक ऑडिटर बहाल करना चाहिए सभी अस्पतालों के लिए, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया है कि वो एक इस व्यवस्था को देखते हैं कि अस्पताल वाले बेवजह नहीं तो लौटा रहे हैं, या उनके यहाँ जो परेशानी है उस परेशानी को ख़त्म करने का या उस परेशानी को दूर करने की क्या व्यवस्था की जा सकती है, यह भी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में। देखिए बिहार की स्थिति तो अब व्यवस्था नहीं की ही जा रही है, व्यवस्था में वक्त लगेगा कि अस्पताल वाले जो शुल्क तय किए गए हैं कि किस इलाज के लिए, किस बीमारी के लिए और कोरोना में विशेषकर कितने पैसे लिए जाने हैं, इसकी व्यवस्था भी देखी जानी है। तो कल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती हुई है। जिलों के एम्बुलेंस के बारे में आपको खबर ये कि एम्बुलेंस वाले बिल्कुल भयादोहन कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम फ्री एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे, लेकिन पटना शहर में आने जाने के लिए 8,000, 10,000, 12,000 रुपये लिए जा रहे हैं और इसके बाद भी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। एम्बुलेंस घर से लेकर निकलता है या अस्पताल से लेकर निकलता है, दूसरी जगह पहुंचता है, वहां कहा जाता है कि बेड ही नहीं है। तो ये भटकाव, ये दौराव चलता ही रहता है, कितने घंटे लग जाते हैं। इस बीच कई मरीजों की मौत हो जाती है। तो देखते रहना है, स्थिति बहुत ख़राब है, हमें और आपको संभाले रखना है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।